बच्चों, इस ऑनलाइन वीडियो के लेक्चर सेशन में मैं वर्ग 5 विषय हिंदी पाठ 2 धरती का जन्म लेकर आया हूं। बच्चों, यह एक पत्र है। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखी गई। बच्चों, आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्हें इस देश से काफी प्यार और मोहब्बत था। उन्हें बच्चों से अत्यधिक लगाव भी था और अत्यधिक लगाव होने के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहते थे। तो उन्हीं के द्वारा यह लिखित पत्र है जिसमें धरती का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को बताने का प्रयास किया। तो बच्चों, हम जानते हैं कि यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इसके साथ साथ और कई गोले हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। ये सब और धरती सूरज के ग्रह कहलाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और बहुत सारे गोले हैं जो सूर्य की चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम ग्रह के नाम से जानते हैं। बच्चों, कहने का अर्थ है कि ग्रह और उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो इस ग्रह और उपग्रह के मिलने से एक परिवार का निर्माण हुआ है जिसको हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। बच्चों, आकाश में आपको तारे भी दिखाई देते हैं और ग्रह भी उस तारे के रूप में ही दिखाई देते हैं। तो आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठेगा कि आखिर दोनों तारे के रूप में ही टिमटिमाते दिखाई देते हैं, तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है? फिर एक को ग्रह और एक को तारा क्यों कहते हैं? तो बच्चों, ये ग्रह जो हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता और ये तारे से बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि यह धरती की पृथ्वी के निकट है। इस कारण और तारों के पास अपना प्रकाश होता है। जैसे सूर्य जलता हुआ आग का गोला है, उसी तरह तारे भी जलते हुए आग के गोले हैं, वो अपने प्रकाश से चमकते हैं। तो बच्चों, ग्रह और तारे के बीच यही अंतर है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि यह सभी ग्रह और उपग्रह मिलकर एक सौर परिवार का निर्माण करते हैं, एक सौर परिवार में सम्मिलित हो जाते हैं। अब आगे बात है कि धरती की बहुत बड़ी कहानी है। यह धरती
हवाओं के बीच लटकी हुई है। बच्चों, हमें ऐसा महसूस नहीं होता। यह भी सूर्य का ही एक हिस्सा था, एक भाग था। जिस समय यह सूर्य से निकली हुई थी उस समय यहां जीवों का रहना संभव नहीं था, क्योंकि यह अत्यधिक गर्म थी। धीरे धीरे इसे ठंडा होने में बरसों लगा, और जब ठंडा हुआ तब इस पर जीवों का रहना आरंभ हुआ। धीरे धीरे इस पर जीव अपने निवास का जगह बनाने लगे। उसी तरह चांद भी सूर्य से ही निकला हुआ एक हिस्सा है। चांद, जिसको आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं, वह भी सूर्य से ही निकला हुआ एक हिस्सा है। और चांद के निकल भागने से, चांद के सूर्य के पास से निकल भागने से धरती में जो गड्ढा हुआ, ऐसा माना जाता है, ऐसा विचार है कि चांद को सूर्य के पास से निकल भागने से धरती में जो गड्ढा हुआ वही अमेरिका और जापान के बीच प्रशांत महासागर है। तो बच्चों, पृथ्वी का ऊपरी सतह तो काफी ठंडा है, क्योंकि इसके ठंडे होने के बाद ही इस पर जीवों का निवास प्रारंभ हुआ। लेकिन इसके नीचे जाएंगे तो इसकी निचली सतह ऊपरी सतह की अपेक्षा काफी गर्म है। वह ऊपरी सतह की तरह ठंडी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोयला खदानों में आप जाएंगे तो वहां आपको काफी गर्मी महसूस होगा। उससे नीचे जाएंगे तो यह अंगारों की तरह गर्म महसूस होगा, क्योंकि यह भी जिस सूर्य को आप चमकता हुआ आग का गोला कहते हैं, उसी चमकते हुए आग के गोले का यह एक हिस्सा है। उसी से टूटकर बना हुआ यह भाग है। तो यह भला इतना ठंडा कैसे हो जाएगा? जिस हिस्से से निकला है उसका प्रभाव वाला इसमें कैसे नहीं होगा? तो यह ऊपर तो निश्चित रूप से ठंडा हो गया है, लेकिन नीचे का भाग इसका आज भी गर्म है। चांद जो आप देखते हैं कि चांद का प्रकाश बहुत ही आपको शीतल लगता है। शीतल कहने का अर्थ ठंडा होता है। तो आखिर यह ठंडा क्यों होता है? तो चांद वनस्पतियों और बर्फों के बीच घिरा हुआ, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसके बीच यह घिरा हुआ है। इसी कारण इसका प्रकाश आपको शीतल लगता है। आप इसके प्रकाश में सुकून महसूस करते हैं। इसका कारण यही है। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इस धरती के जन्म के बारे में इन सारी बातों को बताने का प्रयास किया है कि आपके पास किसी तरह के ऐसा भ्रामक विचार नहीं बना रहे कि इस धरती का जन्म कैसे हुआ, ये चांद तारे कैसे हुए, ये सूर्य कैसे आए। इन सभी भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को बताने के माध्यम से हम सभी को भी बताने का प्रयास किया है कि इस पृथ्वी का जन्म इस प्रकार से हुआ है। इसमें किसी प्रकार की भ्रामक बातें नहीं है, या इसमें सत्यता है, या प्रमाणित की हुई बातें हैं। बच्चों, इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से पृथ्वी के जन्म के बारे में
सौर परिवार के बारे में, चांद चंद्रमा और तारे ग्रह के बारे में समझे होंगे या समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। Thanks for watching this video.